ईद स्पेशल शीर बनाएंगे। उसके लिए हमने 300 ग्राम चावल पानी में भिगो दिए थे रात। अब इनको हम मिक्सी में पीसते हैं। दूध डालकर पीस लें या पानी डालकर पीस लें, आपकी मर्ज़ी। चावल हमने पीस के इसमें डाल दिए हैं और ये दूध हमारा फुल फैट है तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। 3 लिपटे हमारे दूध है। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए बॉयल आने तक पकाएंगे। अगर हमने बॉयल आने से पहले चलाना छोड़ दिया तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। शीर हमारी पक रही है, इसमें बॉयल आ रहे हैं। अब इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब हम चम्मच रोक देंगे, लेकिन बीच बीच में चलाते रहेंगे, कभी नीचे लग जाए ये तो थोड़ा और पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालेंगे। बारीक वाली सेवइयाँ लेंगे थोड़ी सी और इनको हम बिल्कुल बारीक कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे। ये 25 से 30 मिनट हो गए इसको बनते हुए और बहुत अच्छे से पक रही है, ये गाढ़ी भी हो गई। अब हम इसमें ये सेवइयाँ डाल देंगे और 1.5 गिलास ये शक्कर डाल देंगे। अब इनको हम चलाएंगे लगातार, वरना सेवइयों की गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अब हम ये घिसा हुआ नारियल डालेंगे इसमें। काजू, बादाम और चिरौंजी, और आप अपनी मनपसंद आकार में भी काट सकते हैं और अपने जो आपको अच्छे लगे वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हमें ये अच्छे लगते हैं, हम यही डालते हैं। बीच में से हमने हाफ हाफ कर लिए, काजू भी और बादाम भी, चिरौंजी, इन सबको हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, हरी वाली इलायची का। और हमारी ये शीर बनके रेडी हो गई है, जो हमने बचपन में से अब तक खाते आए हैं। हम उसी स्टाइल में हम बनाई है हमने, आप भी बनाइए हमारे स्टाइल से। चना चाट बनाएंगे। उसके लिए हमने मोटा वाला चना लिया है, जो हमने 6-7 घंटे भिगो दिया था। ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं आप। इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे एक कुकर में डाल के उसमें हम तेज़पत्ता डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे भर के और पानी डालेंगे और हम इसमें ये सारे चने डाल देंगे और इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आने के बाद आधे घंटे के बाद हम कुकर खोलें, प्रेशर में ही रहने देंगे। अब हमने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल लेकर उसमें थोड़ा ज़ीरा हमने काला किया और फिर उसके बाद उसमें थोड़ी हमने 2 प्याज, थोड़ी हरी मिर्च और हमने उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद में उसमें थोड़ा चाट मसाला, गरम मसाला और छोले मसाला, थोड़ा कुटा भुना ज़ीरा और नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, टमाटर वगैरह डाल के इसको हमने फ्राई कर लिया। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, नींबू डाल देंगे, बस छोले हमारे रेडी हैं। इमली का पल्प डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला, खट्टा ज़्यादा हो जाएगा। अब हम दही बड़े बनाएंगे। उसके लिए हमने ये वाली दाल भिगोई थी, छिलके वाली, तो ये 6-7 घंटे हो गए हैं इसे भीगे हुए। अब इसका छिलका आसानी से उतर जाएगा ये, तो इसको हम ऐसे करके और ऐसे ये छिलका ऊपर से उतर जाता है। तो ये दाल को हम वॉश कर लेंगे, बिल्कुल वाइट हो जाएगी ये। दही बड़े बनाएंगे। उसके लिए हमने दाल को वॉश कर लिया था और इसके सारे छिलके उतार दिए थे और जो छिलका बचा था वो हमने ऐसे ही हाथ से निकाल दिया। अब हम इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। अब ये हमने सारी दाल जो है मिक्सी में बारीक पीस ली, बिल्कुल इतनी बारीक है और इतनी गाढ़ी है। अब इसे हम अच्छे से फेंटेंगे
अब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, तो इसलिए हम बस इसी के अंदर ड्राई फ्रूट डाल देंगे थोड़े से। गुजिया वाले नहीं बना रहे हैं आज। अब इसको हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है, ये देखें, इसलिए हमने पानी में डाला कि एकदम ऊपर आ गया। अब इसमें हमने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा, थोड़े बादाम डालेंगे, थोड़े से ये डालेंगे, क्या बोलते हैं इसे, चिरौंजी, किशमिश, नारियल, ये सब हम इसमें डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे। फिर छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। अब हमने बहुत अच्छे से इसको फेंट लिया है सारी चीज़ें डालकर। अब हम ये छोटी छोटी ऐसे पानी का हाथ लगा के छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे और ऐसे ही स्लो फ्लेम पे फ्राई करते रहेंगे। जब हमारी सारी बॉल्स फ्राई हो जाएंगी तो तब हम इसे एक भगोने में हमने पानी लिया है, उसमें हमने हींग और नमक डालकर उस पानी में डिप कर देंगे। सारे बड़े हमने निकाल लिए हैं। अब इन्हें हम पानी में भिगो देंगे, हींग और नमक के पानी में भिगो देंगे। ये देखिए भाई, सारे दही बड़े बनके हमारे रेडी हो गए हैं। बड़े के गोश्त में उड़द बनाएंगे हम। उसके लिए हमने 1 किलो गोश्त लिया है और 2 प्याज लिए हैं, 2-3 तेज पत्ता लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, 2 चम्मच मिर्च है, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक। अब हम इस सबको कुकर में डाल देंगे। सभी मसाले हमने कुकर में डाल दिए हैं और 1 चम्मच भर के ऑयल भी डाल दिया हमने इसमें। बाकी हमारा चिकना गोश्त है तो उसमें हम ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, बाकी हम तड़का लगाएंगे उड़द में। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम चूल्हा जला के और रखते हैं इसमें। 1 सीटी आ जाएगी, उसके बाद आधे घंटे के बाद हम कुकर खोलेंगे तो फिर देखते हैं। गोश्त हमारा गल जाएगा आधे घंटे में। इतने उड़द के लिए कोरमा तैयार हो रहा है। उसके लिए हम अब उड़द को हमने वॉश कर लिया। ये आधा किलो उड़द है हमारे और इन्हें हमने अच्छे से वॉश कर लिया। और उसके बाद हमने 3 चम्मच भर के सौंफ और धनिया मिक्स करके लिया है। ये हमारे पास पिसा हुआ था तो हमने ये ले लिया। और आप उसकी सौंफ और धनिया मिक्स करके इक्वल मात्रा में आप जो पोटली बनाकर भी डाल सकते हैं। और 1 छोटी प्याज ली है हमने, क्योंकि कौरमे में भी डाली है हमने। 1 तेज पत्ता लिया है, थोड़ा सा गुड़ लिया है, 3 लौंग और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम इसके पकने में। छोटा चम्मच, 1 या 2 चम्मच छोटा, उससे जल्दी गल जाते हैं उड़द। तो ये हम किसी चीज़ से नाप लेंगे उड़द। तो हमारे ये आधा किलो उड़द है तो हम इसमें 2 लीटर पानी रखेंगे कुकर में पकने के लिए। फिर 1 सीटी आ जाएगी तो कम से कम 40 से 45 मिनट या 1 घंटा भी हम जितने गल जाए अच्छी बात है, तो कम घोटने पड़ेंगे। तो उसके बाद हम कुकर खोल के देखेंगे, कुकर में डाल के पकने रखते हैं। उड़द हमने खोल के देखे तो ऐसे निकले हैं। अब इसे हम चम्मच से थोड़ा मैश कर देंगे, घोटेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम गोश्त डालेंगे। उड़द हमने अच्छे से घोट दिए हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच होममेड गरम मसाला डाल देंगे। इसमें सारे गरम मसाले हैं, ज़ीरा, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जावित्री, जायफल, दालचीनी, सभी कुछ है इसमें। अब इसमें हम ये भुना हुआ गोश्त डाल देंगे। उड़द को अच्छे से बॉयल आ गया है। उसके बाद अब इसमें हम थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा हरा धनिया, ये देखिए बन के हमारे रेडी हो गए हैं। कितने अच्छे बने हैं उड़द। अब हम इसमें छौंक लगाएंगे ज़ीरे का। लहसुन का भी लगाना चाहें तो आप लहसुन और ज़ीरा का लगा दें, लेकिन हमने डाल रख दिया इसमें ऑलरेडी, तो हम ज़ीरे का तड़का लगाएंगे। दही की फुल्कियाँ बनाएंगे। उसके लिए हमने बेसन लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और थोड़ी लाल मिर्च। इसका अब हम एक घोल बना लेंगे।
फिर फुल्कियाँ बनाएंगे। अब ऐसे फुल्कियों में हमारी ये थोड़ी जाली जाली सी हो गई है और फ्लेम हमारी स्लो है, तो इस पॉइंट पे अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए फुल्कियों की शेप भी हमारी ऐसी आ रही है जैसे डबल, इस शेप की बननी चाहिए फुल्की। एक बाउल में हमने थोड़ा सा नमक डाल के सिंपल पानी लिया है और उसमें अब हम ये फुल्कियाँ डाल देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें ये फुल्कियाँ पानी में से निकाल के इसमें डाल देंगे सब। और ये ज़ीरा जो हमने तड़काया था इसका ये छौंक लगा देंगे। धनिया पत्ता डालेंगे। लीजिए मट्ठे की फुल्की तैयार है झटपट से। तो इस तरह से आज हमारी ईद की तैयारी मुकम्मल हुई और सारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होगी। और आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोगों ने ईद पर क्या क्या बनाया। मिलते हैं नई रेसिपी में।